ओम नमः शिवाय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करके और सभी भक्त वृंदजनों के हृदय में विद्यमान वही शिव तत्व है उन्हें भी नमन करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व की कथा में हमने जाना भगवान सदाशिव के पूजन में शिवलिंग के किस ओर आपको बैठना चाहिए, किस ओर बैठकर साधक को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और क्या भगवान शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य ग्रहण करने योग्य है या नहीं, तथा साथ ही बिल्व पत्र का बिल्व वृक्ष का रहस्य यह हमने पूर्व की वीडियो में इसकी चर्चा की। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई लिंक में आपको वह वीडियो प्राप्त होगी, उसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा बड़े ही सुंदर स्वरूप में और अनेक रुद्राक्षों की जो महिमा है रुद्राक्ष धारण की जो महिमा है उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर रुद्राक्ष शब्द से ही स्पष्ट होता है। रुद्र के अक्ष भगवान शिव के जो अश्रु हैं वही रुद्राक्ष है, उनका जो तेज है रुद्राक्ष में समाहित है। शिव की जो ऊर्जा है रुद्राक्ष में समाहित है। और श्री सूत जी इसी बात को सभी ऋषियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। रुद्राक्ष की बड़ी अनुकंपा है। रुद्राक्ष के धारण से अनेक प्रकार के जो पातक हैं सब नष्ट हो जाते हैं और भाग्य का उदय होता है और भगवान शिव की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। तो सभी ऋषिजन बड़े ध्यान से इस कथा को सुन रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं आप सभी बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। एक बार भगवान शिव हजारों लाखों वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात लीलावश अपने नेत्रों को जब खोलते हैं तो उनके सुंदर मनोहर नेत्रों से, उनके नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं और उन बूंदों से एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। और वृक्ष की उत्पत्ति जब हुई तो उसका नाम रुद्राक्ष रखा गया, क्योंकि भगवान के आंसुओं से, उनके अक्ष से वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष नाम से विख्यात हुआ है। और जो भी उस वृक्ष के फलों को धारण करता है, यानी रुद्राक्ष को धारण करता है, साक्षात भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा को धारण करता है, ऐसा मानना चाहिए। और भगवान ने इन्हें गौर देशों में उत्पन्न किया है। मथुरा, अयोध्या, लंका, मायाचल, साह्यगिरी, काशी, इन वृक्षों को उगाया है। भगवान की बड़ी अनंत कृपा रही है भक्तों पर। इसी कारण रुद्राक्ष के विषय में कहा गया है ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण यानी लाल रुद्राक्ष, वैश्यों के लिए पीतवर्ण और शूद्रों के लिए कृष्ण वर्ण यानी काले रुद्राक्ष। इस क्रम में रुद्राक्ष को धारण करने से परम अनुकंपा प्राप्त होती है। और रुद्राक्ष भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करा देने वाला ही रुद्राक्ष है। इसको धारण करने से विशेष रूपेण श्री लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की महिमा है, जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उतना फलदायी है, लेकिन छोटा जो रुद्राक्ष होगा उसकी भी कम महिमा नहीं कही गई है। रुद्राक्ष के लिए कहा गया है कि 1100 रुद्राक्ष यदि उसकी माला बनाकर आप उसे धारण करते हैं तो उसकी बड़ी ही अनंत महिमा है। कई वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी महिमा है। यदि 550 यानी 550 रुद्राक्षों का एक मुकुट बनाकर सर पर आप धारण करते हैं तो निश्चय ही भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है और आपका जो प्रारब्ध है वह कट जाता है और आपका भाग्योदय होने लगता है। जो भगवान शिव के भक्त हैं वह रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं। 360 दानों की एक लंबा सूत्र बनाकर उसमें रुद्राक्ष को पिरोकर जनेऊ की तरह 3 मालाओं को धारण करते हैं तो वह यज्ञोपवीत कहलाता है। रुद्राक्ष को गूंथने की, उसको अभिमंत्रित करने की भी विधि शिव पुराण में दी गई है। क्योंकि कोई भी चीज है
उसको जब तक आप जागृत नहीं करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे, वह आपके प्रयोग की नहीं है। जो भी वस्तुएं हैं पूजा पाठ में, कर्मकांड में अभिमंत्रित होने के पश्चात ही वह जागृत होती हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य को लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। लघु रुद्राक्ष को, छोटे रुद्राक्ष को जप के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। धारण करने के लिए बड़ा रुद्राक्ष और जपने के लिए छोटा रुद्राक्ष बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है। और कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, हाथ में रुद्राक्ष की माला है और महामृत्युंजय का जप कर रहा है, यदि ऐसे पुरुष के आपको दर्शन प्राप्त होते हैं तो साक्षात शिव के दर्शन के समान ही फल प्राप्त आपको होता है। ऐसा शिव पुराण की कथा के अनुसार कहा गया है। तो अब जानते हैं अलग अलग जो रुद्राक्ष हैं उनकी क्या महिमा है, क्या उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का ही स्वरूप है। इसको धारण करने मात्र से लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट, सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर रुद्राक्ष कहलाता है। इसको धारण करने से विवाह से संबंधित आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात साधना का शीघ्र फल देने वाला है और सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। चार मुखी रुद्राक्ष गणेश का स्वरूप माना जाता है और जिसको धारण करने से बुद्धि प्रखर होती है, वाणी आकर्षक होती है और सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। सभी कामनाओं को सिद्ध करने में यह समर्थ कहा गया है। मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको करा देने वाला है। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय जी का स्वरूप माना जाता है। इसको दाहिनी भुजा में धारण करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। यदि भूलवशात कोई ऐसा कर्म हो गया जो ब्रह्म हत्या के अंतर्गत आता है तो वह दूर हो जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंगत स्वरूप यानी कामदेव के स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता है, ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। इसको धारण करने से अकाल मृत्यु टल जाती है और मनुष्य को पूर्णायु की प्राप्ति होती है। नौ मुखी रुद्राक्ष भैरव और देवी का स्वरूप भी माना जाता है, नवदुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। इसको धारण करने से शक्ति की अनंत कृपा प्राप्त होती है। दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसको धारण करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और मनुष्य सुख की अनुभूति करने लगता है। 11 मुखी रुद्राक्ष सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। उसको धारण करने से हर क्षेत्र में आपकी उन्नति प्रगति ही होगी। 12 मुखी रुद्राक्ष मस्तक पर धारण करने से, गले में, कंठ में धारण करने से मनुष्य श्रीमान हो जाता है। श्री का मान करने वाला, जिसके पास श्री स्थिर हो जाए, लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाए, तो ऐसा 12 रुद्राक्ष का महत्व है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है। इसको धारण करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और मनुष्य अभिष्ट फलों की प्राप्ति कर लेता है। सभी सौभाग्य और मंगल उसको प्राप्त हो जाते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है। इसको धारण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और निरंतर भक्ति में बढ़ने लगता है और सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन इनको धारण करने से पूर्व इनको सिद्ध करना अनिवार्य है। इनके अलग अलग मंत्र हैं, क्रमशः आप सुनिए। एक मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, दो मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः, तीन मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्लीम नमः, चार मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, पांच मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, छह मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, सात मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हुम नमः, आठ मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हुम नमः, नौ मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्रोम क्षोम रोम नमः, 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः। इस क्रम से अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग इनकी जप संख्या शिव पुराण के अनुसार कही गई है। भक्ति और श्रद्धा के साथ
जो इनको धारण करता है, सिद्ध करता है, सिद्ध करवाकर इसको धारण करता है, निश्चय ही रुद्राक्ष का पूर्ण फल उसे प्राप्त होता है। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। इसको धारण करने वाला मनुष्य सर्वत्र विजय की प्राप्ति करता है। उसको देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा अन्य जो द्रोहकारी राक्षस होते हैं सब दूर भाग जाते हैं, और जो भी अभिचारक कर्म हैं उस पर कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। सर्वत्र विजयी हो जाता है और भगवान गौरी शंकर की अनंत कृपा उस पर बरसती है। और जो पंच देवता हैं दुर्गा, गणेश, सूर्य, भगवान विष्णु और शिव, पांचों की कृपा उस पर बरसती है। तो बड़े ही सुंदर स्वरूप में सूत जी ने सब ऋषियों को इस कथा का रसपान कराया है। बोले सदाशिव शंकर भगवान की जय हो।